वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजू का कहना है कि रेकोडिक मंसूबे का नया मुआहदा बलूचिस्तान के मुफाद में है। रेकोडिक का नया मुआहदे में बलूचिस्तान का हिस्सा तसव्वुर से ज़्यादा हद तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले रेकोडिक में बलूचिस्तान का हिस्सा सिर्फ 2% था। रेकोडिक में CSR 3% से बढ़ाकर 6.5% कर दी गई है। गवादर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि रेकोडिक के पुराने मुआहदे के शेयर होल्डर्स कंपनी अपना हिस्सा फरोख्त करके निकलना चाहती है। हमने वफाकी हुकूमत से गुजारिश की कि कंपनी का हिस्सा खरीद कर बलूचिस्तान के लिए मुख्तस कर दें। रिकॉर्डिंग में काम करने वाली कंपनी काम शुरू करने से कबल इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्याती मंसूबों पर 40 अरब रुपए खर्च करने के पाबंद होगी। ग्वादर को ईरान के बॉर्डर से बिजली की फराहमी का फैसला किया गया है। अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो का कहना था कि माह रवा में नुमाइंदा वफ्द ईरान के दौरे पर रवाना होगा। 6 माह के अरसे में ग्वादर को ईरान से मजीद 100 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू होगी। मकरान को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का अमल भी तेजी के साथ जारी है। ग्वादर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करने के अहकाम दिए हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स, MSA और मेरिन भी गैर कानूनी ट्रॉलिंग की रोकथाम के लिए फिशरीज की मावनत करेंगे। इमरान खान साहब ने बहुत सपोर्ट दिया, जो कि पॉसिबल ही नहीं था कि हम इतना शेयर बलूचिस्तान के लिए रखें। आपको भी पता था पहले जो शेयर बलूचिस्तान का था 2% रॉयल्टी था, 25% में हम अपना इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट में हमें वो मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 5% हमारी रॉयल्टी है, CSR में की मद में 5%, जी सर, 6.5%। 6.5% CSR के मद में पैसे मिलेंगे। इनिशियली 3 सालों में उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए 30 से 40 अरब रुपए इनिशियली वो कमाएं नहीं कमाएं, पहले वहाँ पे उस इलाके की बेहतरी के इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, रोड है, सारी वो चीज़ें काम करें। ग्वादर शहर का अहम मसला जो है बिजली का है, और इसका नेशनल ग्रिड स्टेशन का कनेक्शन भी कनेक्ट करना भी एक इसमें फैसले में लिया गया। और साथ साथ ईरान में 6 महीने के अंदर अंदर ईरान और वहाँ से वो हमें बिजली प्रोवाइड करें, यहाँ से हम सारे प्रोसेस कंप्लीट करें और 6 महीने के अंदर गर्मियों से पहले पहले यहाँ पे बिजली का हम जो मसला है वो हल कर बंदोबस्त कर लें। और सीपेक का जो काम है, जो सुस्त रवैये के शिकार होते हैं उनको तेज़ करना है, और फेडरल गवर्नमेंट में जो हमारी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी सुस्त रवैये के शिकार होते हैं, उनको भी तेज़ करने का आज फैसला हुआ है कि हम उसको तेज़ करें। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड और उनको भी हमने इन्वॉल्व किया है ताकि वो ट्रॉलरिंग वालों को रोकें। यहाँ पे जो बत्ते के नाम पे इनको ट्रॉलरिंग को छोड़ा जाता था पहले दौरों में, वो हम किसी चीज़ का इजाज़त नहीं देंगे। लोगों को सिक्योरिटी दें, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे किसी को चेक पोस्टों के बहाने से तंग नहीं करें, और उनके थोड़े बहुत जो कारोबार करते हैं उनको बत्ते के नाम पे जो ये चेक पोस्टें बनाए गए, हम इसका इजाज़त कभी भी नहीं देंगे, और लोगों को ज़रूर हम रिलीफ देने के हर किस्म के इक़दाम करेंगे। जो पहले भी हमने मीटिंग्स की हैं कि बॉर्डर में हम जब तक किसी को रोज़गार नहीं दे सकते उनसे रोज़गार हम नहीं छीनें। हमें पता है बलूचिस्तान के हम लोग हैं, बलूचिस्तान के फ़र्जंद हैं, तो हमें पता है कि बलूचिस्तान में ना इंडस्ट्रीज़ है, ना एग्रीकल्चर है, ना ज़रिया माश है, ना इतने लोगों को हम जॉब दे सकते हैं। बॉर्डर में और ज़्यादा गेट खोलने की ज़रूरत है, उस पर भी यहाँ पे ज़ोर दिया गया, और उस पर भी हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक्सेस पॉइंट कम है तो हम एक्सेस पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे खोलें। गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे हैं, और बलूचिस्तान की तरक्की और ग्वादर की तरक्की में उनका एक अहम रोल है। तो हम इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का, फेडरल गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंट का और तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनका, कमांडर साहब भी का आना एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हम सब एक पेज में और ग्वादर के मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्वादर में सुस्त रवैये के शिकार वफाकी और सूबाई प्रोजेक्ट समेत सीपे के मंसूबों पर काम की रफ्तार को तेज करने का फैसला किया है। ग्वादर में सदर मुमलिकत, डिप्टी स्पीकर और कोर कमांडर बलूचिस्तान और सीपेक अथॉरिटी की मौजूदगी से साबित है कि हम सब एक पेज पर हैं। ताउन करने पर बलूचिस्तान हुकूमत, वजीर आजम और आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान कस्टम बॉर्डर चेक पोस्ट तक महदूद होगी। बॉर्डर के अलावा शाहराहों पर कस्टम को चेक पोस्टें न लगाने का फैसला किया है। वश न्यूज़, ग्वादर।